नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता हूं, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं जो आपको बहुत अच्छा कारोबार दे सकें। और इसीलिए मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, एमटी रेजिन आर्ट्स इंडिया में हूं, जहां पर मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि कैसे महज 5,000 रुपये के केमिकल से, रॉ प्रोडक्ट से आप 15,000 रुपये के प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, क्योंकि इस केमिकल को ये प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करने के बाद भी जो केमिकल बचता है, रेजिन बचता है, उससे आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो 1,500 रुपये में बड़े आराम से मार्केट में बिकता है। आप चाहें तो इस तरह के डोर हैंडल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह की क्लॉक बना सकते हैं। मतलब ऐसे हज़ारों तरह के आइटम्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को निखारते हैं। और क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, अपनी हॉबी को हुनर में बदलने के लिए और हुनर को व्यापार में बदलने के लिए पूरी ट्रेनिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, केमिकल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे मेरे दोस्त जो अपनी यादों को संजोना चाहते हैं, या फिर ऐसे दोस्त जो केवल सैंपल के तौर पे एक प्रोडक्ट मंगाकर मार्केटिंग करके अपने कारोबार को स्टेबल करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में मिलने वाली है। सारी जानकारी मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूरों जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, अगर आप रेजिन आर्ट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, इपॉक्सी रेजिन का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लेकर आ चुका हूं जयपुर में, एमटी रेजिन आर्ट्स इंडिया में हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं उनके ओनर मिस्टर धर्मेंद्र कछवा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर बिज़नेस कैसे करें में आपका। सर शैलेश जी, आपका भी एमटी रेजिन आर्ट इंडिया में हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों के लिए बताइए धर्मेंद्र जी कि क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जो आप उनको दे सकते हैं। देखिए, बिजनेस के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। अक्सर आदमी जो पैसा कमाता भी है या कोई बेरोजगार बोलता है अपने आप को, उसको भी पैसा चाहिए, जिसको पैसा है उसको भी और पैसा चाहिए। उसके लिए ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बिल्कुल नाम मात्र पैसों से चालू की जा सकती है। इसलिए हमने इस एपॉक्सी रेजिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू किया है, जिसमें आप अपने स्किल को भी बढ़ावा देके इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। जी, ये जो बिज़नेस है किस तरह से किया जाता है, थोड़ा मेरे दोस्तों के लिए एलैबोरेट करके बता पाएँ कि है क्या ये एपॉक्सी रेजिन। देखिए, एपॉक्सी रेजिन केवल एक लिक्विड फॉर्म होता है जो दो केमिकल मिलकर सॉलिड बन जाता है। यहाँ तक लोगों को तो पता है और वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हाँ, हम ये केमिकल मिला के कुछ भी बना सकते हैं, बट उसमें स्किल नहीं होती है। तो उस समय हर समय संशय रहता है, यार मैंने कल बनाया अच्छा बना, आज बनाया अच्छा क्यों नहीं बना, क्या कल भी अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसी संशय को दूर करने के लिए हम हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके अंदर जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपको पूरे केमिकल की जानकारी देते हैं, कौन सा केमिकल कब काम आने वाला है, कैसे काम आएगा, कितना काम आएगा, और उसको फाइनल स्टेज तक उसको कैसे ले जा सकते हो। इसके बाद आप कुछ भी सामान बनाते हो तो यकीन मानो बहुत बेहतर बनता है और मार्केट में प्रेजेंटेबल बनता है। और बस आपको मार्केट की नीड को समझते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं इसी से आप। जी, तो एक तरह से आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या केमिकल्स भी आप उनको प्रोवाइड कराते हैं? जी हाँ, बेसिक हम लोग केमिकल ही प्रोवाइड कराते हैं, बट केमिकल ऐसी चीज़ है, आदमी कोई भी हाथ में लेता है ना तो उसको थोड़ी घबराहट होती है कि इस केमिकल का रिएक्शन क्या होगा। बट जब आप हमारे पास आते हैं तो आप हमारे साथ ट्रेनिंग देते हैं, तो हम आपको ट्रेनिंग की जो सारी झिझक वो दूर करते हैं। बट कुछ लोग नहीं आ पाते हैं तो उनको हम DIY किट भेजते हैं, उसके द्वारा वो आसानी से काम कर सकता है। कैसे कर सकते हैं कि हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल वीडियो डाल रखे हैं, उसके अंदर हमने सारी जानकारी उसको दे रखी है, वो उसको देख के भी सीख सकता है। बट वो एक बिगनर लेवल होता है। हाँ, अगर आपको बिजनेस करना है, वाकई आपको आगे ग्रोथ करना है, तो मैं समझूंगा आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है।
ऑफ कोर्स कमर्शियल लेवल पे देखिए हुनर जो है आपको बहुत आगे ले जाता है, आपको कभी बेरोज़गार नहीं रहने देता। हुनर में एक काबिलियत जो है आप कितना भी पढ़े लिखे हों, अगर आप हुनर नहीं हैं तो शायद एक बार को बेरोज़गार रहेंगे, पर अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप शायद कभी बेरोज़गार नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ कमाई लेंगे। और ये एक ऐसी आर्ट है जो आपको बहुत ज़बरदस्त काबिलियत देती है, बहुत बड़ी स्किल सेट्स देती है, जो आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका देती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र जी, मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर जैसे वो ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते हैं तो क्या प्रॉफिट मार्जिन जनरली उनको मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले अभी आपने बोला ना स्किल के बारे में एक ही बात बोलूँगा। ये स्किल सीखने के लिए आपको किसी भी जेंडर का होना जरूरी नहीं, या मेल है या फीमेल है, क्या एज ग्रुप क्या है, ये मायने नहीं रखता है। आप अगर रिटायर्ड पर्सन है तो भी आप काम कर सकते हैं, और इसके द्वारा पढ़े लिखे नहीं है तो भी कर जी हाँ, ये स्किल ऐसी ही है कि वो थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जब आप हमारे यहाँ आते हैं और ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हम आपको इतनी बारीकी से सिखाते हैं कि आपके अंदर इतनी स्किल डाल देते हैं कि आपको प्रैक्टिकली ही इतना करा देते हैं, आप तुरंत के तुरंत काम चालू कर पाते हैं। जी, तो अब जैसे ये प्रोडक्ट वो सेल करते हैं मार्केट में, तो उनको क्या प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं? देखिए, बात आती है जब आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। जब आपके पास प्रोडक्ट बनाना आ गया तो आप उसको मार्केट के नीड के हिसाब से बनाइए। सबसे पहले तो अपनी ऊर्जाओं को आप अंदर डाल के प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, मगर आप अपने लिए बनाते हैं, मार्केट के लिए नहीं बनाते हैं। तो मार्केट की नीड को समझ के प्रोडक्ट बनाओ और आप मार्केट में जाके उसको प्रेजेंट करो, तो यकीन मानो उस प्रोडक्ट के अंदर आपकी क्रियाएं, आपकी रचनात्मक क्रिया उसके अंदर क्या डाल रखी है, उसके अनुसार उसका प्राइस निकलता है। पर हाँ, दुगना से तिगना आप आसानी से कर पाते हैं। ओके, दो से 3 गुना? जी हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि ये सीख के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पर ट्रेनिंग कितने दिन की होती है आपकी, और वो कितने प्रोडक्ट्स बना पाएंगे बाद में जब पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे? देखिए, केमिकल एक लिक्विड है। अब आप उसको बना के गिलास में ही रख दोगे तो वो गिलास का शेप ले लेगी, और ज़मीन पे डालोगे तो एक बॉल बन जाएगी या गड्ढा बन जाएगा। बट आप किसी संचय में डाल दोगे तो वो वैसा रूप ले लेगी। तो इसका मतलब हो गया, आप एक या दो तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ये केमिकल के मिश्रण से आप करोड़ों तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इवन आप एक बटन भी बना सकते हैं, और एक पूरा झाड़ भी बना सकते हैं, और एक लैम्प बना सकते हैं, नेम प्लेट बना सकते हैं, टेबल टॉप बना सकते हैं, करोड़ों तरह के आइटम बना सकते हैं। अपने विचारों से कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं इसके अंदर आप। बहुत ज़बरदस्त, मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करिए और वैसी आर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं। पर इसके लिए जैसे आपने कहा, एक तो केमिकल हो गया, अब मान लीजिए टेबल टॉप बनाना है तो उसके लिए कोई वुड फर्नीचर चाहिए, तो उसके लिए क्या बहुत महंगी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, या नॉर्मल सस्ते से जो बेकार आइटम है, वेस्ट है, उससे भी ये सब प्रोडक्ट बन सकते हैं? जो आपने अंतिम में बोला ना, एक्चुअली में ये केमिकल ही एक प्रिजर्व करता है चीज़ों को। तो इसके लिए कोई नई लकड़ी की लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी आवश्यकता है लीजिए, बट जो बिल्कुल वेस्ट वुड होता है उसका एकदम बेस्ट फर्नीचर कैसे बनाया जा सकता है, वो ये केमिकल काम करता है। इस केमिकल में कुछ नहीं करना होता है, आपका इमेजिनेशन कीजिए मुझे क्या बनाना है, उसका एक संचा बनाइए और उस लकड़ी को उसके अंदर प्रिजर्व कर दीजिए। वो एक स्लैब बन जाता है। उस स्लैब बनने के बाद जैसे लकड़ी पे काम करते हो वैसा ही उसके ऊपर सारा काम करके और एक डेकोरेटिव आइटम बना के उसको सुंदर सा बना सकते हैं। जैसे टेबल टॉप की बात करते हैं हम लोग, ये आज की तारीख में मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। और खाली टेबल टॉप ही नहीं, इसके बहुत प्यारे प्यारे लैंप, डोर के हैंडल्स, क्लॉक, ऐसे हज़ारों आइटम बनते हैं जिसको आप बिल्कुल वेस्ट वुड से एक बेस्ट फर्नीचर बना सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दो तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तो मैंने समझी। एक तो वो जो दोस्त आपसे ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू करना चाहते हैं, दूसरा केमिकल, जो कि बहुत ही डाइसी चीज़ है और केमिकल जो है किसी भी बिज़नेस को फेल भी कर सकता है और सक्सेसफुल भी बना सकता है। तो दूसरा आप केमिकल प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ा नॉलेज दीजिए कि किस तरह से ये केमिकल किसी के बिज़नेस को अच्छा या बुरा कर सकता है। देखिए, सबसे पहला तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि आपको स्किल करना, ताकि आप कितने भी ग्रेजुएशन कर लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, मगर आपके हाथों के अंदर एक हुनर होना जरूरी है। जब आपके हाथ में हुनर होता है ना, तो आप कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकते। उसके लिए हमने एपॉक्सी को इसलिए चुना है कि इसको काम करने के लिए आपको कोई हैवी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना ही ज़्यादा स्टॉक चाहिए। और जब घर का एक सदस्य काम करता है तो यकीन मानिए दूसरा सदस्य भी उसको देख के आसानी से सीख सकता है जी। और बाद में आपने बात कही केमिकल की कि इसमें साइड इफेक्ट का होना कुछ, एक्चुअली में हमारा जो एपॉक्सी रेजिन है ये फूड ग्रेड रेजिन है। आप कई बार देखो कि हम लोग खुले हाथों से भी काम कर लेते हैं, बस इसमें एक प्रिकॉशन एक ही ध्यान रखना होता है,
ये रेजिन सिलिकॉन और प्लास्टिक को नहीं पकड़ता है और हमारा हाथ सिलिकॉन का बना होता है, वो जब तक लिक्विड रहेगा चिपका रहेगा। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ जरूर कर लें, क्योंकि जब सूख जाता है तो अपने पेट में चला जाए तो नुकसान कर सकता है, अदरवाइज ये कभी कोई नुकसान नहीं करता है। और इस केमिकल के साथ आप इतनी कलाओं के साथ खेल सकते हैं कि कुछ भी बना सकते हैं आप। जी, तो एक तो ये हो गया कि केमिकल आप देते हैं, पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपसे सैंपल के तौर पे 1 आइटम 2 आइटम लेके अपना बिज़नेस मार्केटिंग करना चाहते हैं और वो टेस्ट करना चाहते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जो अपनी यादों को संजोना चाहते हैं, जैसे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, उसमें फूल मालाएँ जयमाला होती है, उसको संरक्षित रखना चाहते हैं। तो क्या ये सब संभव है कि आप सिंगल प्रोडक्ट भी दे पाएँ? जी, हमारे 3 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल में हम लोग केमिकल सेल करते हैं और आप हमारे YouTube पे डाल रखे ट्यूटोरियल वीडियो से सीख सकते हैं। कोई अड़चन आती है तो आप हमें बात कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगा, संशय रहता है, तो आप हमारे यहाँ के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग में हम आपको पूरा एकदम कंप्लीट उसको आपको सिखा देते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है और फाइनल स्टेज तक कैसे जाना है। सारा काम आपके हाथों से करवाते हैं। इवन ट्रेनिंग के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हम लोग समाधान देते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान कोई सामान बिगड़ जाए तो उसको कैसे सुधारें ये भी सिखाते हैं। और इवन मानिए एपॉक्सी में कुछ खराब होता ही नहीं है। अच्छा। और तीसरी बात रही, अब जैसे आपने बोला किन्हीं को 1-1 पीस या 2-2 पीस से अपना बिजनेस चालू करना है जी, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको जो पैटर्न चाहिए 1-1 2-2 पीस भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे उनको, जिससे वो अपने अंदर ऊर्जा लेके आ जाए कि सामान कैसा है। सबसे बड़ा होता है क्या, हम बोलते हैं प्रोडक्ट को खुद से बात करनी चाहिए। जब वो प्रोडक्ट खुद अच्छा होगा ना तो वो खुद ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड करेगा। तो वो बंदा हमसे 1-1 पीस भी मंगवा सकता है। और कोई अपने यादों को प्रिजर्व करना चाहता है, जैसे कोई शादी का हो गया, कोई बर्थडे का हो गया, तो कोई फूल को माला को प्रिजर्व करना चाहता है तो हम लोग उसको वो काम करके दे सकते हैं, कस्टमाइज भी दे सकते हैं। जी, हम लोग जॉब वर्क भी करके दे सकते हैं उनको, उनके अनुसार सामान भी बना के दे सकते हैं। यानी हमसे सामान मंगा के आगे बेच भी सकते हैं और बनाना सीख भी सकते हैं और खुद के लिए भी बना सकते हैं। तो अब धर्मेंद्र जी मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि किस तरह से आप ये पूरी ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से आपकी केमिकल्स की रेंज है और किस तरह से ये जो बिज़नेस है वो पूरा मेरे दोस्त कर सकते हैं। एक ओवरव्यू दे सकते हैं आप अपनी फैसिलिटी का? देखिए, सबसे पहले तो आज तक आपने केवल सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग केमिकल मिलाते हैं और डाल देते हैं और आपके अंदर ऊर्जा आती आ रही है तो मैं भी कर सकता हूँ, बट ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको किसी भी काम को करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, बट हाँ आप कर सकते हैं। एक बिगिनर स्टार्टअप लेवल तक तो सब ठीक है। और ये काम कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपके सामने एक सामान दिखाऊंगा जो मैंने एक टेबल टॉप के रूप में बनाया है, उस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे इस DIY किट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलेगा कास्टिंग रेजिन और उसका हार्डनर, टॉप कोट और उसका हार्डनर, जिसका कि वजन 4 किलो आएगा। और मिलने वाले हैं आपको साथ में 3 कलर्स, जिसकी सहायता से आप उसको कलरफुल बना सकते हैं। देखिए, इस कास्टिंग रेजिन से जो पैटर्न बनने वाला है, ये डाइनिंग टेबल के टॉप बनने वाले हैं। इससे आप 4x6 का, 4x8 का, 2 फुट बाई 2 फुट का कैसा भी टॉप बना सकते हैं। और इसके अंदर आप वुड का, स्टोन का और कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ सैंपल बता रहा हूँ, जो साइज मैं आपको बता रहा हूँ ये 18 इंच बाई 18 इंच का है। इसके अंदर आप इस तरह से वेस्ट वुड को प्रिजर्व करके अपना एक आकर्षक लुक दे सकते हैं। जिसमें आपने ओशियन लुक देना है तो ओशियन लुक दे सकते हैं। और अगर आपको पर्ल का टेक्सचर देना तो आप पर्ल का टेक्सचर भी दे सकते हैं। इसमें लकड़ी को पूरा अच्छे तरह से प्रिजर्व हो जाता है। और आप चाहते हैं कि मैं कोई क्लियर जैसा टॉप बनाऊं, तो देखिए हमने एक टेबल बना रखा है स्टील का, आप उसको एक ऐसा रूप भी दे सकते हैं। हमारा जो कास्टिंग एपॉक्सी रेजिन है वो एकदम क्लियर है। अगर आपको क्लियर बनाना है तो कोई कलर पिगमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, वो क्लियर बन जाएगा। और आपको कोई ओशियन लुक देना है तो हमने जो आपको कलर दिया है उसको मिला के आप ओशियन लुक बना सकते हैं। देखिए, काम को जब आप आराम करेंगे तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास वेट मशीन होनी चाहिए, एक लेवल मशीन, क्योंकि लेवल मशीन से क्या करना है, जिस चीज़ को आप बना रहे हैं वो एकदम वाटर लेवल में होना जरूरी है। आप उसको आराम से पूरा तसल्ली से चेक करेंगे कि हाँ मेरे वाटर लेवल है, क्योंकि हमारा जो केमिकल है ये सेल्फ लेवल है। अब अगर ढलान की तरफ रखोगे तो एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला हो सकता है।
अभी हमने ये जो फर्मा बनाया है, ये फर्मा पूरा कंप्लीट बन चुका है। सबसे पहले हम इसको सील करेंगे, क्योंकि हमारे जो इसमें केमिकल लगेंगे ये चेक करने के लिए, ताकि हमारा केमिकल लीकेज ना हो। और दूसरा, जो ये लकड़ी होती है इसमें भी एयर बबल होते हैं, इसको भी हम पूरा सील कर देंगे, ताकि जब हम लोग इसके अंदर ज़्यादा केमिकल डालेंगे इसमें से एयर ना निकले, और साथ ही केमिकल की वजह से ये चिपक जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ये वजन मशीन लेनी है, और सबसे पहले जो काम लेना है हमको, एक कास्टिंग एपॉक्सी रेजिन काम लेना है। अभी हमने इस केमिकल को इसमें मिला के रखा है। हमने इसके अंदर 1.5 फीट का है, तो हमने 150 ग्राम केमिकल मिलाया है इसके अंदर। अब इस केमिकल को हम लोग इस फर्मे के चारों तरफ लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसको लेवल कर लिया, और जो आपने केमिकल बनाया है इसको चारों तरफ फैला दें। फैलाने के बाद एक बार आपको किनारे पे केमिकल को पहुंचा देना है, क्योंकि केमिकल डालते समय ये लीकेज ना हो। उसके बाद में जो वुड हमने इसके ऊपर लगानी है, उस वुड के ऊपर भी हम लोग इसको लेप करेंगे। देखिए, वुड को चारों तरफ से लेप करने के बाद अब ये इसके ऊपर एक पॉलीथीन जैसा प्लास्टिक बन जाएगा, और इसमें से अब एयर नहीं निकलेगी। और जहां हमने उसको रखना है वहां पे इसको केमिकल को हटा के इसके ऊपर रख देना। अभी एक और नेट के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। जो दूसरा वुड था, इसके ऊपर भी हमने पूरा केमिकल लगा दिया है, और उसको भी पूरा लेप कर देंगे हम लोग। तो देखिए, हमने पूरे वुड के चारों तरफ से लेप कर दिया है। लेप करने के बाद हमें जिस शेप में इसको रखना है, उस शेप पे हम लोग उसको देख लें कि हमारे कहाँ पे सेट होता है इसका, जो हमने तय कर रखा था हमने डिजाइन के अनुसार। अभी हमने काम दिया है कास्टिंग एपॉक्सी रेजिन और हार्डनर। 1.5 फुट के अनुसार हमने 150 ग्राम केमिकल बनाया है इसके अंदर, और अभी हमने इसको लगा के छोड़ दिया है। अब इसको एक और नाइट के लिए छोड़ेंगे, इससे ये पूरा लीकेज भी खत्म हो जाएगा, लकड़ी भी सील हो जाएगी, और इसके साथ चिपक भी जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर दूसरा कार्रवाई चालू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कुछ डिजाइन डालना चाहते हैं। अगर ओशियन देना चाहते हैं तो ओशियन लुक दे सकते हैं, किले देना चाहते हैं तो किले दे सकते हैं। और इसी तरह से आप जो छोटा टेबल बना रहे हो, इसी तरह से कितना भी बड़ा भी टेबल बना सकते हैं। तो अब हम लोग इसको एक और नाइट के लिए छोड़ेंगे। देखिए, कल हमने जो काम किया था, केमिकल मिला के इसकी सील को रोका था, और लकड़ी को इसके साथ चिपका दिया था, और लकड़ी को सील कर दिया था। अब इसकी वजह से लकड़ी इसके साथ सील हो गई है, अब ये उठेगी नहीं। अब हम लोग जो इसके ऊपर केमिकल डालने वाला है, कास्टिंग रेजिन डालेंगे 800 ग्राम। क्यों, हमें जो इसके अंदर गैप है केवल उसी को फिल करना है। और हमने कुछ मार्केट से सामान खरीदा है, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स, ये इसके अंदर हम लोग डालेंगे। इसके लिए हमने जो 800 ग्राम केमिकल बनाया है, इसके अंदर हमें ये एकदम तो अगर क्लियर रखना है तो क्लियर रखेंगे, बट हमें इसको थोड़ा सा ब्लू करना है। तो हमारे पास में जो आया हुआ कलर है टिप्पी ब्लू, इसमें से थोड़ा सा कलर इसमें मिलाएंगे हम लोग। देखिए, कलर ज़्यादा नहीं लेना है, केवल हल्का सा एक टूथपिक की जितना लेना है, और इसको इसमें डाल के निकाल देना है। कलर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा आपका। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मिलाना है। मिलाने के बाद आपको इसके अंदर जैसे कोई गोल्डन फ्लेक्स डालना था। देखिए, अभी हमने इसके अंदर कलर मिला दिया है, और हमने एक गोल्डन फ्लेक्स तो बाज़ार से खरीदी थी, वो लेके आए हैं, और मात्र इसमें थोड़ा सा हिस्सा ही डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, केवल आधी शीट का ही इस्तेमाल करेंगे।
अब ये गोल्डन फ्लेक्स बनाने के बाद हम इस केमिकल को जो बीच में खाली स्पेस है यहाँ डाल देंगे। अभी देखिए हमने जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर लेके आए थे इसको इसके अंदर डिप किया है। डिप करने के बाद हमें एक जहाँ पे भी इसको रखना है उसको सजा के रख देंगे। और ये जो आर्टिफिशियल डिप्स थी इसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं हम लोग। देखिए हमने इसके अंदर ये आर्टिफिशियल फ्लावर और ये डिप्स को इसके अंदर प्रिजर्व कर दिया है। अभी इसको हम लोग एक और नाइट के लिए छोड़ देंगे और बाद में इसके ऊपर एक क्लियर कोट और डालेंगे। तो देखिए कल रात को हमने कास्टिंग रेजिन एपॉक्सी इसके अंदर डाला था। अभी ये सारा सूख चुका है। जब ये पूरा सूख जाता है तो इसके ऊपर हम लोग कलर वाला नहीं डालेंगे, ओनली क्लियर वाला ही डालेंगे, क्योंकि ये केमिकल ट्रांसपेरेंट होता है और हमें ऊपर से ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए। तो अभी हमने इसके अंदर 1 किलो और 300 ग्राम का केमिकल बना लिया है, जो कि अब इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको एक ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। कुल मिला के आपने देखा हमने जब भरमा बना लिया था तो इसके ऊपर जो हमने सबसे पहला काम किया था वुडन चिपकाने का, मात्र 15 मिनट का काम था हमारा। 15 से 20 मिनट में हमने सारा काम कर लिया था। दूसरी बार हमने जब ये इसके अंदर कास्टिंग का एपॉक्सी डाल के प्रिजर्व किया इन फूलों को, वो भी 15 से 20 मिनट का काम था। अभी भी हमने इसे 15 से 20 मिनट इसके ऊपर और लगाने हैं। कुल मिला के अभी हमने मात्र 45 मिनट इस प्रोडक्ट को देने हैं और यकीन मानिए इसके बाद में भी 15 से 20 मिनट का टाइम ही लगेगा और आपका प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप दिन में कितने पीस निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अभी हमने जो ये केमिकल बनाया था कास्टिंग रेजिन, ये इसके ऊपर हम पोर करने वाले हैं और फिर इसको एक और नाइट के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने इसके ऊपर केमिकल डाल दिया। अभी ये पूरा वुडन के ऊपर आ जाएगा और अपना लेवल कर लेगा कंप्लीट। जब ये वुडन से 1 से 2 mm ऊपर रहेगा और एक नाइट इसको छोड़ेंगे हम लोग और छोड़ने के बाद जब ये पूरा सूख जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए शैलेश जी, जैसे अभी आपने देखा था हमने एक इसका फर्मा बना के और इस केमिकल को इसमें डाल के इसको एक प्लाउड जैसा बना दिया है जी। अब प्लाउड बनाने के बाद हमने जैसे फर्मे से निकाल लिया था। फर्मे से निकालने के बाद अब इस केमिकल का काम खत्म हो गया है क्योंकि ये कास्टिंग रेजिन था। अब इसके अंदर जो लगने वाला है ये लगने वाला है टॉप कोट जी। इसमें 3:1 की रेशियो से लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ जो हम किट देने वाले हैं इस किट के अंदर जो कास्टिंग रेजिन आएगा उसमें ये 2 किलो 700 ग्राम का रेजिन आएगा और 900 ग्राम का हार्डनर आएगा और जो टॉप कोट आएगा वो 300 ग्राम का रेजिन और 100 ग्राम का हार्डनर। ये दोनों ही 3:1 से हैं और 3:1 का मतलब ये नहीं हो गया कि हर केमिकल एक जैसा रिएक्ट करता है। तो इस केमिकल को जब हमने कास्टिंग को इसके अंदर डाला था इसने मोटा प्रिजर्व किया, मगर इसमें क्लियरिटी बहुत है मगर चमक नहीं है। मगर अब चमक अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये लगाने के बाद अपना प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा। जी मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल इसमें अभी चमक नहीं है, मतलब जी क्लियरली मुझे दिख रहा है। जी हमने इससे सरप्राइजिंग होगा कि अभी जो बिल्कुल डल दिख रहा है वो एकदम चमकदार हो जाएगा। तो जी हाँ देखिए हमने जैसे ये कास्टिंग का इस्तेमाल कर लिया। अभी हम कास्टिंग को एक तरफ रखते हैं और अभी हम लोग ने इसके अंदर ये टॉप कोट इसके अंदर मिश्रण किया हुआ है। ठीक है, अब इसको के लिए जी हाँ अभी इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग। और ये जो सारे कलर थे हमने इसके अंदर काम ले लिए थे, हमने केवल ब्लू कलर काम में लिया था। जी जी जी। अब इसके अंदर जो फाइनल कोट लगेगा उसके बाद में प्रोडक्ट फाइनल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको लगाना चालू कर रहा हूँ। आप देखेंगे इस केमिकल में इतनी सुंदरता है और इतना ग्लोस है, जैसे जैसे लगेगा पूरा का पूरा चमक आ जाएगी। और इसको लगाने के बाद वेरी नाइस और ये पूरा जो भी इसके अंदर गड्ढे रखे हुए हैं वो सारे फुलफिल हो जाएंगे क्योंकि ये केमिकल सेल्फ लेवल है। इस केमिकल का नाम है काउंटर टॉप एपॉक्सी SL31 टॉप कोट। ये टॉप कोट के लिए काम आता है और हमारे यहाँ आप ही मैन्युफैक्चर करते हैं। जी हाँ। और हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है इस ट्रेनिंग में केवल इंडिया के लोग आते हैं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, दुबई से और फ्रांस से, ऐसे काफ़ी जगह से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं सीखने के लिए। धर्मेश साहब मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इतने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको एनेबल कर रहे हैं। मतलब एक तरह से गुरु भाव है आप में जो मैंने देखा है कि अपने लोगों को सिखाना इतनी लगन के साथ।
सर एक्चुअली में मैं पूरा काम बारीकी से सिखाता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है जब लोग मेरे पास सीखना आते हैं, उसकी बारीकी से सीखना आते हैं, क्योंकि ये एक इस तरह की स्किल है, इस स्किल से आदमी कहीं पे भी होगा अपना 2 पैसा अच्छी तरह से अर्न कर सकता है। जी, और आगे भी वो सिखा सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा बात यही है, हमारे यहाँ जो लेडीज़ आती है सीखने के लिए, उनको हम बोलते हैं और वो काम करती भी है, वो सीखने के बाद आगे भी सिखाती है जी, और हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। वेरी नाइस। और अब ये सर कितनी देर में सूख जाएगा फाइनली? बस अब ये लग गया है, ये 8 से 9 घंटे में सूख जाएगा और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। वेरी नाइस। तो एक बार मेरे को ये भी बता दीजिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जो मेरे दोस्त अगर विजिट करना चाहते हैं आपको, तो कैसे विजिट करेंगे? देखिए विजिट करने करेंगे देखिए विजिट करने के लिए सबसे पहले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मेरी पर्सनल जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। आप उसको देखिए, मेरे यूट्यूब के लिंक आ जाएंगे आपके पास। और अक्सर एक गलती करते हैं लोग, यूट्यूब के लिंक भेजते हैं, उसको देखते नहीं है, जबकि वो उनके सवाल उसी में छुपे थे, उसके जवाब वो उनको देखते नहीं है। तो मेरा यही है, सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं जो लिंक देता हूँ उसको देखिए, उसको समझिए। समझने के बाद आप जयपुर आइए, राजस्थान में। जयपुर में आने के बाद आप आने से पहले मुझे कॉल कर दीजिए जी। और जयपुर में 6 किलोमीटर की दूरी पे ये रेलवे स्टेशन हमारा जी, और आप आसानी से मुझसे मिल सकते हैं। मेरा 7 डे ओपन रहता है और मेरी ट्रेनिंग बता देता हूँ, लोगों का चलता है शेड्यूल, मेरा 7 डे ओपन रहता है, आप कभी भी ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, बस मुझे 2 दिन पहले इतला कर दीजिए। वेरी नाइस। मतलब और अगर उनके रहने वगैरह की कोई इंतजाम करना हो? रहने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास में काफ़ी होटल्स हैं, जो 600 रुपये से लेके 1500 रुपये तक आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं। राइट। और खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जयपुर है, ये पर्यटक स्थल है, खूब लोग आते हैं। जयपुर और इंदौर तो हिंदुस्तान के 2 ऐसे शहर हैं जो खाने के लिए जाने जाते हैं। देखिए अभी मैंने सारा काम किया आपके सामने, सारा हाथों से किया जी। मेरे को कोई हैवी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस घर में किसी भी एक कोने में एक टेबल लगा के आप काम कर सकते हैं। और आपने देखा जैसे हर काम को मैंने 15 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो सोचिए एक काम को करने में मात्र 1 घंटा लगा, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा। आप दिन भर में कितने भी टेबल बना सकते हैं, कितने भी आर्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि इसका काम मात्र 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम में लगता ही नहीं है। वेरी नाइस। मतलब सारा खेल केमिकल का है। जी हाँ। और अगर आपके स्किल्स को, अपने हुनर को बड़ा अच्छे से सीख लिया तो आप कैसी भी डिज़ाइन बना पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, केमिकल के अंदर लोगों को एक भ्रम रहता है कि मुझे कितना मिलाना, क्या मिलाना, और हम पूरी बारीकी से सिखाते हैं। और ज़्यादा जानकारी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो लोग देख सकते हैं आराम से। देखिए अभी हमने इसके ऊपर सारा लगा दिया है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक ब्यूटेन टॉर्च है, इसका इस्तेमाल करेंगे और उसको थोड़ा सा हीटअप करेंगे। अब देखिए आप जैसे इसको हीट करेंगे ना, इसके एयर बबल निकल जाएंगे सारे। हाँ जी, बिल्कुल एकदम प्लेन हो गया। अब तो कांच की तरह चमक रहा है और इतना जो बिल्कुल डल था वो इतना शाइनी हो गया है। मतलब मुझे खुद लग रहा है कि एक एक चीज़ बारीकी के साथ में, इतनी प्रिसाइज डिटेल के साथ में निकल के आ रही है। और जो लकड़ी के जो रेशे हैं ना, वो तो इतने अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सर। देखिए सबसे बड़ा जो मार्केट में केमिकल मिलते हैं, वो लकड़ी को रेसे बढ़ने में ही केमिकल निकल जाता है। बट हमारे इस केमिकल में आपने देखा होगा कोई रेसा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी थिकनेस इतनी मोटी होती है कि ये खुद का अपना प्रॉपर्टी बना लेता है वो। और एक तरह से ये केमिकल आप यकीन मानोगे कोटिंग है। अब ये कोटिंग हो गया, अब इसके ऊपर आप कोई भी तेजा भी डालोगे ना, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनी शेल्फ लाइफ होती है सर इसकी? देखिए ये लाइफ टाइम है, कहीं नहीं जाने वाला है। बस ये है, इसको आपको इंडोर काम लेना है, आउटडोर काम में नहीं लेना है। सनरेज से खराब हो सकती है। जी हाँ। और इसकी प्रॉपर्टी इतनी मोटी होती है कि आपके इसके ऊपर हल्दी का दाग भी लग जाए तो घिस के उसको साफ कर सकते हो। कोई दाल या कुछ गिर जाए, कुछ सामान लग जाए तो आप उसको ऐसे ही पहुंच सकते हो। तेजाब से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और आपको बता दूं मैं आपको, ये केमिकल तो हम लोग आपको 5000 रुपये में दे ही रहे हैं, जिसमें केमिकल का वजन आपको मैंने बता दिया है। 2 किलो 700 ग्राम रेजिन आएगा जी। और 3:1 का है तो 900 ग्राम रेजिन आएगा, हार्डनर आएगा इसका। और साथ में ही जो टॉप कोट आएगा 300 ग्राम और 100 ग्राम। और अगर आपको डाई ये जो मेरे को दिख रही है सर, इसके बारे में थोड़ा और बता दें। यही बताने वाला हूँ। अगर आप इसका फरमा बना सकते हैं तो आप घर पे खुद फरमा बना सकते हैं। और आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो 1500 रुपये का ये हमारा फरमा है, हम आपको फरमा दे देंगे। इसका डाई 18 इंच का है। और आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे, जब आप केमिकल खरीदेंगे कि सर मैं ये बनाना सीखना चाहता हूँ, तो इसका भी वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखा है, वो लिंक शेयर कर देंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। ओके। आमतौर पे किसी को नहीं मिलता है तो हम लोग बना के बेचते हैं फरमा भी। तो आप हमसे फरमा भी मंगा सकते हैं। इसमें सिलिकॉन का भी आता है और ये लकड़ी का भी आता है। दोनों फर्मे हमारे पास मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी सर। बस अब इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अभी इसको हम लोग ढक के रख देंगे ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना गिरे और सुबह तक रेडी हो जाएगा पूरा कंप्लीट।
तो दोस्तों आपने देखा कि धर्मेंद्र जी ने आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स की रेंज दिखाई है, किस तरह से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक डेमो दिखाया है और ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हैं। साथ साथ केमिकल से भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो वो भी आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको बनाने की कॉस्ट लगभग 1000 रुपये आती है, जिसमें इपॉक्सी आप बहुत ज़्यादा लगा है और छोटा सा वुड का टुकड़ा लगा है। लोग वुड के पूरे उस पर बना के थोड़ा सा इपॉक्सी लगा के भी काम करते हैं तो प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। लेकिन आपके ऊपर है कि आप ये 2000 का बेचें या 2500 का बेचें। मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट्स की रेंज अथाह है, मतलब आप जितने प्रोडक्ट्स बनाना चाहें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में अपने पैरों पे खड़े हों, आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर के साथ आप बहुत पैसा कमा पाएँ और एक अच्छा स्टेबल बिज़नेस कर पाएँ। क्योंकि जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा कि हॉबी और हुनर में अंतर है, हॉबी को हुनर में बदलिए और हुनर को व्यापार में बदलिए। तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए धर्मेंद्र जी कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मार्केटिंग करना भी आप उनको सिखाएंगे? जी हाँ, देखिए मैंने आपको पहले भी क्या बोला है, हम बनाना नहीं बेचना भी सिखाते हैं और बनाते समय भी हम वो चीज़ें आपको सिखाते हैं कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यकीन मानिए इसका एक बूंद भी हम लोग ख़राब नहीं करते, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और जब बनाते हैं तो उसके अंदर और कैसे इसका रेट कैसे कम कर सकते हैं और इसको सुंदर कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा भी इसको बेचने के लिए मार्केट में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको, ये भी हम सारी बातें समझाते हैं उनको। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ है कि जो सभी मेरे दोस्त बड़े एक्साइटेड हैं जानने के लिए, भाई आखिर कितने रुपए से वो ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कितने रुपए लगते हैं ट्रेनिंग में और मिनिमम अमाउंट क्या रहता है अगर वो केमिकल आपसे लेना चाहते हैं। तो ये 3 सवाल मेरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए सबसे पहला तो जब आप देखोगे कि मेरे को ये काम करना है और कोई भी नया काम करने से पहले हम पूरा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं बोलता हूँ पहले आप उस केमिकल को छू के देखो, उसको महसूस करके देखो। उसके लिए हमने एक DIY किट बना रखा है जो कि मात्र 5000 रुपये का है, जिसे आप केमिकल को घर पे मंगवा के और हमारे ट्यूटोरियल वीडियो से सीख सकते हैं। जब आपको प्रोडक्ट बनाते समय अच्छा लगेगा, यकीन मानिए आपके घर वालों को अच्छा लगेगा, पड़ोस को अच्छा लगेगा, तब आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के पहला तो 5000 में आप DIY किट से चालू कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आइए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम आपको 2 तरह से केमिकल का काम करना सिखाते हैं, कास्टिंग और कोटिंग। उसी से सारे आइटम सारे बनते हैं, जिसका कि 4 दिन की कोर्स का फीस लगता है 25,000 रुपया, जिसमें 2 सामान बनाते हैं उसका भी पैसा शामिल है और वो जो 2 सामान बनते हैं वो भी उनको दे दिए जाते हैं। और पर डे 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। बट आप बाहर से आते हैं तो हम बोलते हैं इवन आप जब आ ही गए हो तो 2-3 घंटे के बाद हमारे साथ कुछ और सामान बनाइए, 4-5 तरह के सामान बनाइए, बस जो एक्स्ट्रा सामान बनेगा उसी का उसको पे करना जो साथ ले सकता है जी। तो इस तरह से 25,000 में आप ट्रेनिंग लेके अपना हुनर अपना स्किल ले सकते हैं। बात आती है अब काम शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो आप मात्र 50,000 रुपया और लगा के रॉ मटेरियल लगा के मतलब कुल मिला के 1 लाख के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनली शुरू कर सकते जी हाँ, आराम से चालू कर सकते हैं। और इवन आपको कभी भी तकलीफ आती है तो मैं हूँ ना, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। अब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको और एडवांस लेवल पे करना है, बड़ी मशीनरी के साथ काम करना है, तो वो सब मशीनरी वगैरह जो होती हैं वो सब भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और स्केलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को अगर हम स्केल अप करते हैं उसमें पोटेंशियल है। जैसे आज हम सक्सेसफुल हो गए इस तरह की क्लॉक्स बना के बेचने में, कल को हमारे पास और डिमांड आती है, बहुत सारे ट्रेडर्स हमसे कहते हैं कि हमारे लिए बनाइए, और जब डिमांड आ रही है तो हमें उसको स्केल अप करना है अपने बिज़नेस को। तो क्या उस स्केल अप को भी आप मदद करते हैं? जी हाँ, हमारे पास पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है इसका। ये जो आपसे बातचीत हो रही है हमारे DIY किट के लिए, ये केवल आपके अंदर एक ऊर्जा डालने का काम कर रहे हैं। जिस समय आप एक केमिकल लेके कुछ सामान बनाएंगे, उसके बाद में थोड़ा सा केमिकल लेके और कुछ बनाएंगे और उसके बाद में इसको बड़े रूप पे लेके जाएंगे, तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि स्टार्टअप के लिए आपको कौन सी मशीनें चाहिए। मात्र हैंड टूल से बना सकते हैं, बट जब आप काम को बड़ा करना चाहेंगे तो और कौन सी मशीनें लगेगी, इवन मशीनें हम नहीं बेच पाते हैं तो हम बताएंगे आपको कौन सी मशीन कहाँ लगने वाली है, ये भी सपोर्ट करेंगे। और बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरा आपको सपोर्ट रहेगा। जब भी आप कुछ बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं हम हर समय तैयार हैं आपके साथ, आप बड़ा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी जानकारी आपने दी। मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर हैं बेसिकली वो, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ दिया और वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती सीखने की, आप किसी भी उम्र की सीमा में आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको एक अच्छा मौका दे सकता है कोई भी रोज़गार शुरू करने का, तो ज़रूर सीखिए। और मेरे ऐसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रेंड्स हैं जो नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं या फिर अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका रहता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ अपने एक्स्ट्रा इनकम अपनी स्टडीज़ के लिए कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हर किसी के लिए, और जो लोग प्रोफेशनली करना चाहते हैं उनके लिए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न्स आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ऐसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।